नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भी दिल्ली और राजस्थान के बीच खेला गया आईपीएल का 32वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। आईपीएल 2025 का 32वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला। आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई राजस्थान के टॉस जीतने से लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम दिल्ली को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ रनों की बारिश करने के इरादे से। दिल्ली की ओर से जैक फ्रेजर और अभिषेक पोरल ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ अंदाज दिल्ली के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज जैक फ्रेजर ने अपने हाथ खोले और गेंदबाजी करने आए। जोफ्रा आर्चर के खिलाफ तीसरी और चौथी गेंद पर बेहतरीन 2 चौके जड़ते हुए पहले ही ओवर में 10 रन बटोर लिए। लेकिन दोस्तों, असली मजा तो दूसरे ओवर में देखने को मिला, जहां स्ट्राइक पर खड़े अभिषेक पोरल ने आतंक मचा दिया और गेंदबाजी करने आए। तुषार देशपांडे के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में 4 जोरदार चौके और एक आसमानी छक्का लगाते हुए पहले 2 ओवर में ही दिल्ली को 33 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, राजस्थान के घातक गेंदबाजी के सामने आज एक बार फिर दिल्ली के ओपनिंग बल्लेबाजों का तूफान मैदान में देखने को मिल रहा था। लेकिन तभी मैच का तीसरा ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर ने तेज गति से आगे बढ़ती जा रही दिल्ली की इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ दिया और ओवर की तीसरी गेंद पर जैक फ्रेजर को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करवाते हुए दिल्ली को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, आज के इस महामुकाबले में जैक फ्रेजर मात्र 9 ही रन बना सके। ऐसे में जल्दी ही बड़ा झटका लग जाने के बाद अब 3 नंबर पर मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज करुण नायर। लेकिन दोस्तों, आज उनका किस्मत साथ देते हुए बिल्कुल भी नहीं दिखी, क्योंकि अगले ही ओवर में तालमेल की कमी अभिषेक पोरेल और करुण नायर के बीच में देखने को मिली और इसी का फायदा उठाते हुए राजस्थान के फील्डरों ने कमाल कर डाला और करुण नायर को रन आउट करते हुए दिल्ली को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, करुण नायर आज के मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों, ताबड़तोड़ शुरुआत मिलने के बावजूद अचानक से 2 बड़े झटके लगने के चलते दिल्ली की टीम अब बैकफुट पर नजर आने लगी थी। ऐसे में अब राजस्थान की गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे के एल राहुल, जिनसे आज दिल्ली के सभी प्रशंसक एक बड़ी पारी की उम्मीद लगाकर बैठे थे। आपको बता दें, करुण नायर के विकेट गिर जाने के चलते चौथे ओवर में दिल्ली की टीम मात्र 3 रन बटोर पाई। दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने का दबाव अब दिल्ली के टीम पर साफ तरीके से देखने को मिल रहा था, क्योंकि एक बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद अब काफी धीमा खेल मैदान में मौजूद अभिषेक पोरेल और नए बल्लेबाज के एल राहुल से देखने को मिला। पावर प्ले तो शुरू था, लेकिन इसके बावजूद दोनों ही बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने से कतरा रहे थे और इसी का फायदा राजस्थान ने काफी बेहतरीन तरीके से उठाया और इसके बाद 5वां और 6ठा ओवर काफी सही लाइन और लेंथ से डाला और इन 2 ओवर में मात्र 8 ही रन दिए, जिस कारण पहले 6 ओवर में दिल्ली की टीम मात्र 46 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल पाई। दोस्तों, भले ही दिल्ली की शुरुआत आज पावर प्ले में निराशाजनक रही थी, लेकिन राजस्थान के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब मैदान में मौजूद के एल राहुल और अभिषेक पोरेल को अपने जिम्मेदारी को समझते हुए तेज गति से विस्फोटक अंदाज में एक साझेदारी बनाना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां पावर प्ले के बाद अगले ही ओवर में देखने को मिली, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज के एल राहुल ने अपना असली रंग दिखाया और गेंदबाजी करने आए तुषार देशपांडे को एक स्टेडियम पार जड़ दिया। दोस्तों, तुषार देशपांडे आज काफी महंगे साबित होते जा रहे थे, लेकिन दोस्तों, इसके बाद जैसे ही राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने स्पिनर गेंदबाजों के हाथ में गेंद दी, अचानक से दिल्ली की रन गति काफी धीमी हो गई, मानो जैसे 1 डे मुकाबला चल रहा हो।
जी हां, क्योंकि रन इतनी धीमी गति से बन रहे थे कि जिसे देख प्रशंसक भी काफी हैरान थे। बड़ा शॉट तो छोड़ो, दोनों ही बल्लेबाज इक्का दुक्का रन बटोरने में भी जूझते हुए नजर आ रहे थे, जिस कारण दिल्ली हर ओवर से कभी 2 तो कभी 4 ही रन बटोरती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में अब परिस्थितियों को देखते हुए दिल्ली की टीम अब फंसती जा रही थी। लेकिन तभी मैच के 10वें ओवर में अभिषेक पोरेल अंततः अपना हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने एक बेहतरीन चौक जड़ दिया। तो वहीं अगले ओवर में केएल राहुल ने अपना धमाकेदार अंदाज दिखाया और गेंदबाजी करने आए। महेश ठीकशाना ने खिलाफ एक आसमानी लगा दिया। लेकिन अब दोनों ही खिलाड़ियों को पांचवा के गियर डालते हुए विस्फोटक बल्लेबाजी करना जरूरी था। लेकिन दिल्ली पांचवा गियर डाले उससे पहले ही राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और जोफ्रा आर्चर को गेंद डालने के लिए कहा। और दोस्तों, जोफ्रा आर्चर ने भी उनका फैसला सही साबित करते हुए कमाल कर डाला और 13वें ओवर की चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े केएल राहुल को शिमरन हेटमायर के हाथों कैच आउट करवाते हुए दिल्ली को और एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें कि एल राहुल आज टीम के लिए मात्र 38 रन की पारी खेल पाए। दोस्तों के एल राहुल के विकेट के चलते दिल्ली की टीम अब काफी ज्यादा दबाव में नजर आ रही थी और यह दबाव ड्रेसिंग रूम में बैठे अक्षर पटेल के चेहरे पर भी साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि अभी तक 100 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज दिल्ली गांव चुकी थी। ऐसे में अब टीम को संवारने के इरादे से मैदान में उतरे ट्रिस्टन स्टब्स और आते ही उन्होंने हसरंगा के खिलाफ एक गगनचुंबी जड़ते हुए अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े अभिषेक पोरल के एल राहुल के विकेट के बाद ज्यादा वक्त तक राजस्थान के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाई और इसी ओवर में यानी हसरंगा के खिलाफ ही बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े रियान पराग को एक आसान सा कैच थमाते हुए पवेलियन का रास्ता नाप ली। आपको बता दें, अभिषेक पोरेल 37 गेंद में 49 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, बैक टू बैक 2 सेट बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के चलते दिल्ली की टीम अब मुश्किल में पहुंच चुकी थी। प्रशंसक भी काफी निराश दिखाई दे रहे थे। ऐसे में अब मैदान में उतरे कप्तान अक्षर पटेल जरूरत थी। अब हर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए चौकों की बरसात करने की, क्योंकि अब मात्र अंतिम 30 गेंद का खेल बाकी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज मैदान में उतरे नए बल्लेबाज कप्तान अक्षर पटेल के बल्ले से देखने को मिला, जिन्होंने मैच के 16वें ओवर में आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने आए। हसरंगा की बुरी तरह पिटाई करते हुए पहले 2 गेंद पर 2 तेज तर्रार चौके चढ़ दिए, तो वहीं अगली ही गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए इस ओवर में 19 रन बटोर डाले। दोस्तों, अक्षर पटेल की बल्लेबाजी ने दिल्ली के मोमेंटम को अब पूरी तरीके से बदल दिया था, क्योंकि 17वें ओवर में एक बार फिर अक्षर पटेल अपने हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने पहले 5 गेंद पर 2 चौके लगाए और एक जादुई जड़ दिया। दोस्तों, राजधानी यानी दिल्ली अब पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही थी। देखा जाए तो कप्तानी पारी आज अक्षर पटेल के बल्ले से देखने को मिल रही थी, लेकिन तभी टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे अक्षर पटेल गलती कर बैठे और 17वें ओवर की अंतिम गेंद को भी स्टेडियम पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, अक्षर पटेल 14 गेंद में 34 रन की धुआंधार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, अक्षर पटेल आतिशी पारी खेलते हुए अपना काम पूरा कर चुके थे। ऐसे में अब अंतिम 3 ओवरों का सामना करने मैदान में उतरे गेंदबाजों का काल यानी विस्फोटक बल्लेबाज आशुतोष शर्मा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 18वां ओवर गेंदबाजी कर रहे संदीप शर्मा ने काफी किफायती डाला और दिल्ली के बल्लेबाजों को इस ओवर में मात्र 8 ही रन बटोरने दिए। लेकिन दोस्तों, मैच का 19वां ओवर दोनों ही बल्लेबाजों ने बुरी तरह फोड़ डाला, जहां पर मैदान में मौजूद आशुतोष शर्मा और ट्रिस्टन स्टब्स ने अपने धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर जोफ्रा आर्चर की बुरी तरह पिटाई कर दी और इस ओवर में 3 चौके जड़ डाले। दोस्तों, अंत के ओवरों में चल रही दिल्ली के बल्लेबाजी देख राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन के भी पसीने छूट चुके थे। ऐसे में अब अंतिम ओवर संदीप शर्मा लेकर आए, जहां पर उन्होंने इस ओवर में खराब गेंदबाजी की और पहले तो 4 वाइड डाले और इसके बाद बची हुई कसर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज
क्रिस्टन स्टब्स ने पूरी कर डाली और इस ओवर में चौकों की बौछार करते हुए 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 188 रनों तक पहुंचा दिया और यहां महामुकाबला जीतने के लिए राजस्थान के सामने 189